गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूप नगर कानपुर। आज हम अपनी लाइफस्टाइल फूड उसके बारे में कुछ बात करेंगे। जब भी देखिए कि आपका मूड लो होता है या अपबीट नहीं होता है या आपको लगता है कि आपका एनर्जी लेवल कम है, तो ये बात सही है कि देयर आर सर्टेन फूड्स विच हेल्प्स यू आउट। आज हम एनालाइज करेंगे कि खाने में वो क्या चीजें हैं जो आपका जो मूड है उसको अपबीट कर सकती हैं और आपके लो एनर्जी लेवल को बेटर कर सकती हैं। जहां तक खाने का सवाल है या डाइट का सवाल है, देयर आर सर्टेन थिंग्स जो मैं चाहता हूं कि आप समझें। जो खाना है वो बेसिकली हमारे मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है और मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने के अलावा हमारे कुछ केमिकल हार्मोन्स को भी इंड्यूस करता है और ये हमारी ब्रेन की केमिस्ट्री को चेंज करता है। अगर ये ब्रेन की केमिस्ट्री को चेंज करेगा तो अल्टीमेटली आपका मूड और आपका एनर्जी लेवल इसमें फर्क पड़ेगा ना। शुरू करने के पहले मैं चाहता हूं कि आप चार चीजों को समझने की कोशिश करें। जब आप कुछ खाते हैं तो बेसिकली आपकी बॉडी को कैलोरीज मिलती हैं, नंबर वन। नंबर टू, जब आपकी बॉडी में को बर्न करने के लिए आपकी बॉडी काम करती है। नंबर तीन, जब आपका ब्लड शुगर स्टेडी रहता है, लगातार एक जैसा रहता है, तो आपकी एनर्जी बेटर होती है और एनर्जी बेटर होने के अलावा आपका मूड बेटर होता है। नाउ खाने में कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारे शरीर के अंदर उन हार्मोन्स को ट्रिगर करती हैं जिन्हें गुड या फील गुड हार्मोन कहा जाता है। नाउ लुक एट द ब्रेकफास्ट। विज्ञान ऐसा मानती है कि जो ब्रेकफास्ट है या नाश्ता है ये गोल्ड माइन है। अगर आप प्रॉपर ब्रेकफास्ट करते हैं तो आपको थ्रू आउट द डे जो एनर्जी है वो लगातार और ठीक रहती है। आप जो नाश्ता करते हैं उसमें एडिक्वेट मात्रा की फाइबर होने चाहिए, प्रोटीन होने चाहिए, शुगर होनी चाहिए या फॉर दैट मैटर कार्बोहाइड्रेट होने चाहिए, फैट्स एंड नट्स भी होने की जरूरत है। नाउ क्या कार्बोहाइड्रेट आपके मूड को अपबीट करते हैं? साइंस ऐसा मानती है कि यह बात बिल्कुल सही है कि अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, दैट मींस स्मार्ट कार्बोहाइड्रेट आप जब लेते हैं तो ये आपकी जो एनर्जी है या वाइटैलिटी है उसको बूस्ट करती है। एक्चुअली कार्बोहाइड्रेट ही हमारी बॉडी के प्रेफर्ड सोर्स ऑफ फ्यूल या न्यूट्रिशन है। नाउ एक्चुअली जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो हमारी बॉडी के अंदर सेरोटोनिन का लेवल बढ़ाते हैं। जो सेरोटोनिन है एक्चुअली इज अ फील गुड हार्मोन। नाउ आपको सिंपल शुगर को अवॉइड करने की जरूरत है। जो क्विक फिक्स होते हैं कि ग्लूकोज पी लिया, शुगर सिरप पी लिया, शिकंजी बना के पी ली, ये जो चीजें हैं बहुत शॉर्ट टर्म में आपको सिंपल शुगर देती हैं और एक्चुअली आपका जो इंसुलिन का लेवल है इसे ऊपर नीचे करती हैं। तो टेम्परेली आपको लग सकता है कि आप ठीक महसूस कर रहे हैं, बट अल्टीमेटली ये आपकी एनर्जी लेवल को नीचे की तरफ ले जाते हैं। हमेशा बेटर ये है कि आपको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लेने चाहिए, जैसे होल ग्रेन्स हैं, ब्रेड है, ब्राउन राइस है, सीरियल्स है। क्योंकि अगर आप होल ग्रेन्स लेते हैं या कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो इंटेस्टाइन में इनसे शुगर स्लोली एब्जॉर्ब होती है और चूंकि स्लोली एब्जॉर्ब होती है तो आपका ब्लड शुगर का जो स्टेटस है वो स्टेडी रहता है। अगर ब्लड शुगर का स्टेटस स्टेडी रहेगा तो आपका मूड भी ठीक रहेगा, आपका एनर्जी लेवल भी ठीक रहेगा। नाउ व्हाट अबाउट प्रोटीन? जहां तक लीन प्रोटीन्स हैं या स्किनलेस चिकन है, लीन पोर्क है, लीन बीफ है, एक्चुअली ये प्रोटीन के बहुत अच्छे सोर्स हैं। इस प्रोटीन के सोर्स के अलावा ये बहुत अच्छे सोर्स अमाइनो एसिड टायरोसिन की हैं। जो टायरोसिन अमाइनो एसिड है वो बेसिकली हमारी बॉडी में डोपामीन और नॉर एपिनेफ्रिन इनको बनाने में मदद करता है। डोपामीन एंड नॉर एपिनेफ्रिन ये दोनों ऐसे हार्मोन्स हैं जो बेसिकली आपका फोकस बरकरार रखते हैं, आपको अलर्ट रखते हैं। तो इसलिए जो प्रोटीन है उसमें टायरोसिन होगा, टायरोसिन से आपका डोपामीन लेवल पे रहेगा, नॉर एपिनेफ्रिन लेवल पे रहेगा और इससे आपका जो ब्रेन है वो फोकस्ड एवं अलर्ट रहेगा। इसलिए आपको इसको लेने की जरूरत है ना। प्रोटीन में विटामिन B12 भी ठीक मात्रा में होता है एंड विज्ञान ऐसा मानती है कि अगर आप ठीक मात्रा में विटामिन B12 लेते हैं तो आपको इंसोम्निया और डिप्रेशन जैसी समस्याएं कम होती हैं। नाउ अगर आप अपनी डाइट में फिश इंक्लूड करते हैं तो फिश कंटेन्स ओमेगा 3। विज्ञान ऐसा मानती है कि ओमेगा 3 आपको डिप्रेशन जैसी बीमारियों से बचाता है, ये आपको हार्ट की बीमारियों से भी बचाता है। तो इसलिए ओमेगा 3 रिच फूड्स दे आर पॉसिबली इंपॉर्टेंट। फिश के अलावा आपको ओमेगा 3 मिलता है नट्स में, आपको मिलता है लीफी ग्रीन्स में, आपको मिलता है ग्रीन वेजिटेबल्स में और फ्लैक्सीड या वॉलनट जैसी जो चीजें हैं इनमें ओमेगा 3 काफी मात्रा में होता है। नाउ साइंस ऐसा भी मानती है कि आपको फ्रीक्वेंट स्मॉल मील्स लेने की जरूरत है। आपको हर 3 से 4 घंटे में एक स्मॉल मील लेने की जरूरत है, क्योंकि अगर आप स्मॉल मील लेते हैं तो ये आपके ब्लड शुगर को लगातार स्टेडी करके रखता है एंड आपका ब्लड शुगर एक्चुअली फ्लक्चुएट नहीं होता है।
अगर आपका ब्लड शुगर स्टेडी रहता है तो आपका मूड एक बैलेंस्ड रहता है, ठीक रहता है, अपबीट रहता है। अगर ब्लड शुगर स्टेडी होगा तो आपका एनर्जी का जो लेवल है वो कॉन्स्टेंटली ठीक बना रहेगा। तो इसलिए आपको 3 से 4 घंटे में एक स्मॉल मील लेना चाहिए, एंड उसमें प्रोटीन भी होना चाहिए, हल्का सा कार्बोहाइड्रेट भी होना चाहिए, एंड थोड़ा बहुत फैट भी होना चाहिए। नाउ व्हाट अबाउट द फाइबर? साइंस ऐसा मानती है कि आपकी डाइट में फाइबर ठीक मात्रा में होना चाहिए। हमारी बॉडी का जो रिक्वायरमेंट है इज अप्रॉक्सीमेटली 25 से 30 ग्राम। अगर आप फाइबर ठीक मात्रा में लेते हैं तो जो फाइबर आपके इंटेस्टाइन में होता है, तो जो आप बाकी चीजें खाते हैं उनसे जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनके एब्जॉर्प्शन की जो प्रोसेस है वो स्लो एवं स्टेडी हो जाती है। अगर स्लो एवं स्टेडी होगी तो आपका ब्लड शुगर स्टेडी रहेगा। एंड एक चीज बिल्कुल पक्की है कि अगर ब्लड शुगर आपका स्टेडी है तो आपका मूड अपबीट भी रहेगा और आपका जो एनर्जी लेवल है वो एकदम नॉर्मल रहेगा। तो जो फाइबर है उसके बहुत सारे सोर्स हैं हमारी डाइट में। बीन्स में फाइबर ठीक मात्रा में, फ्रूट्स में है, वेजिटेबल्स में है, जो हम पूरा अनाज खाते हैं उन सब में फाइबर ठीक मात्रा में होता है। तो फाइबर को बढ़ा के रखने की जरूरत है। नाउ व्हाट अबाउट लीफी ग्रीन्स? लीफी ग्रीन्स मतलब हरी सब्जियां, जैसे पालक है, केल है, मेथी है। ये जितने भी ग्रीन वेजिटेबल्स होते हैं उनमें फोलेट की मात्रा ठीक मात्रा में होती है। फोलेट, साइंस ऐसा मानते हैं कि फोलेट वो चीज है जो हमें बेसिकली डिप्रेशन से बचाती हैं। तो इसलिए हमको हरी चीजों को खाने की जरूरत है ताकि हमें फोलेट मिले और डिप्रेशन से हम दूर रहें। जो फोलेट सबसे ज्यादा में होते हैं वो पालक में होते हैं, लेग्यूम्स में होते हैं, इवन नट्स में होते हैं। सिट्रस फ्रूट्स में भी जो लेग्यूम्स हैं वो ठीक मात्रा में होते हैं। जैसा मैंने पहले भी कई बार कहा कि आपको पानी ठीक मात्रा में पीना चाहिए। साइंस ऐसा मानती है कि अगर आप पानी कम पीते हैं, आपको हल्का सा भी अगर डिहाइड्रेशन है, तो ये जो हल्का सा डिहाइड्रेशन है आपका एनर्जी को लेवल को हमेशा कम रखेगा, क्योंकि ये आपका मेटाबॉलिज्म कम करता है। तो अगर मेटाबॉलिज्म कम रहेगा तो आपकी एनर्जी का लेवल कम होगा। इसलिए पानी आपको ठीक मात्रा में पीने की जरूरत है। नाउ व्हाट अबाउट द फ्रेश प्रोड्यूस? आपको फल और वेजिटेबल्स अच्छी मात्रा में लेने की जरूरत है। अगर आप ताजे फल लेते हैं, जो कलरफुल फ्रूट्स होते हैं, तो एक्चुअली इससे आपको दो चीजें होती हैं। नंबर वन, यू गेट लॉट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द सेंस, बहुत सारे विटामिन्स, मिनरल्स, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, ये तो आपको मिलते ही मिलते हैं, बट फ्रूट्स में आपको एडिक्वेट अमाउंट में वाटर मिलता है, तो आप हाइड्रेटेड बेटर होते हैं। तो अगर आप हाइड्रेटेड बेटर हैं, आपको ठीक कार्बोहाइड्रेट मिल रहे हैं, विटामिन्स मिल रहे हैं, मिनरल्स मिल रहे हैं, तो इन सबसे अल्टीमेटली आपका जो मूड है वो अपबीट रहेगा। इसके अलावा आपका जो एनर्जी का लेवल है वो एडिक्वेट रहेगा। प्लस इतने सारे जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं फ्रूट्स में वो आपको मदद करते हैं, सो अलग। नाउ व्हाट अबाउट द नट्स? जहां तक नट्स का सवाल है, नट्स में एक्चुअली दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट। वन, दे कंटेन प्रोटीन, सेकंड इज दे कंटेन मैग्नीशियम। जो मैग्नीशियम है वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि यही हमारी शुगर को एनर्जी में कन्वर्ट करने में मदद करता है। तो हमें मैग्नीशियम चाहिए, और जो नट्स हैं उनमें मैग्नीशियम बहुत भरपूर होता है, तो इसलिए नट्स जरूर यूज करें। दूसरे जो सोर्स है मैग्नीशियम को, उनको देखने की जरूरत है, जो हमारे होल ग्रेन्स होते हैं, इन द सेंस गेहूं है, चावल है, इन सब में जो है मैग्नीशियम होता है। पर्टिकुलरली फिश में होता है, ब्राउन सीरियल्स में होता है। तो मैग्नीशियम अगर ठीक मात्रा में है तो ये शुगर को एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, एंड आपका मूड जो है ना वो ठीक रहेगा। नो, एक नट होती है विच इज नोन एज ब्राजील नट। ये वास्तव में हमारे यहां अवेलेबल तो बहुत कम होती है, बट यू कैन बैंक अपॉन सी। जो ब्राजील नट है उसमें सेलेनियम काफी अच्छी मात्रा में होता है। इन जितने भी इस तरह के मिनरल्स हैं उसमें से सेलेनियम इज द वन विच इज सपोज टू बी नेचुरल मूड बूस्टर। तो अगर सेलेनियम आप खाते हैं तो नेचुरल मूड बूस्टर है, तो आप डिप्रेशन से बचे रहते हैं। बाकी भी चीजों में सेलेनियम होता है जिन्हें आपको जानने की जरूरत है। जितने भी मीट्स हैं उनमें सेलेनियम होता है, सी फूड में मिलेनियम होता है, सेलेनियम होता है, बीन्स में सेलेनियम होता है, इवन हम जो ग्रेन्स यूज करते हैं उनमें भी होता है। नाउ नेक्स्ट इज द डार्क चॉकलेट। जो चॉकलेट इज ए टाइम टेस्टेड थिंग, बच्चे खाते हैं, एडल्ट्स खाते हैं, यंग गर्ल्स खाती हैं, इन सभी का ऐसा मानना है कि दिमाग अगर ठीक काम नहीं कर रहा तो चॉकलेट खाओ, बिकॉज द चॉकलेट कंटेन्स कैफीन। द चॉकलेट ऑल्सो कंटेन्स थियोब्रोमीन। तो जहां तक डार्क चॉकलेट का सवाल है, चूंकि इसमें कैफीन है, थियोब्रोमीन है, तो आपके मूड को बूस्ट करेगी, आपके एनर्जी की लेवल को बेटर रहेगी। ये बेसिकली दोनों के दोनों जो थियोब्रोमीन और कैफीन है, ये स्टिमुलेंट की कैटेगरी में आते हैं। नाउ कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि अगर कुछ वीकनेस लग रही है या कुछ कर रही, तो क्विक फिक्स के लिए हम कुछ एनर्जी सप्लीमेंट ले सकते हैं। जैसे मार्केट में ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट अवेलेबल होता है कि आपने ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट का एक कैप्सूल खाया, इज ए एनर्जी बूस्टर। लेकिन ये टेम्परेरी बूस्टर हैं, एंड साइंस ऐसा मानती है कि आपको इनके उपयोग से बचना चाहिए।
यही बात वास्तव में एनर्जी ड्रिंक्स के बारे में भी है। जितने भी एनर्जी ड्रिंक्स होते हैं ये एक्चुअली प्लेन एंड सिंपल शुगर्स होती हैं, हाई कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं। ये बहुत टेम्परेरी फिक्स तो हो सकता है बट दे आर नॉट द सॉल्यूशंस। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये आपकी एनर्जी को सेव करेंगी। दे मे बी गुड फॉर द एथलीट्स हु आर रनिंग, हु नीड ग्लूकोज, हु नीड सिंपल शुगर्स, बट फॉर यू इन अ लॉन्ग रन जो एनर्जी ड्रिंक्स होते हैं दे आर नॉट एडवाइजेबल। Now, as far as the tea is concerned, that green tea we are talking of, it's very important. एक्चुअली जो ना चाय होती है या टी होती है उसमें कैचेसिन्स होते हैं। इसके अलावा जो टी है इसमें कैफीन होता है। जो कैफीन है ये आपकी जो अलर्टनेस है उसको बढ़ाता है, आपकी रिएक्शन टाइम को कम करता है, आपकी मेमोरी को रेगुलेट करता है। तो वास्तव में आपका जो मूड है वो अपबीट करता है। ऐसा भी माना जाता है कि अगर आप ग्रीन टी यूज करते हैं तो ये स्ट्रेस बस्टर है। दुनिया में सबसे ज्यादा मूड को अपबीट करने के लिए, एनर्जी बूस्ट करने के लिए कोई चीज यूज होती है तो दैट इज कॉफी। दिस इज सपोज टू बी द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर पिक मी अप्स। ये बिल्कुल सही बात है, ये शॉर्ट टर्म में काम करती है। ये सही बात है कि ये आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करती है, ये आपके मेंटल फोकस को बढ़ाती है, ये आपकी एनर्जी लेवल को बढ़ाती है, बट इट्स ए शॉर्ट टर्म मेजर। आप ऐसा नहीं है कि लगातार कॉफी पीते रहेंगे तो आपको बाकी न्यूट्रिएंट्स की जरूरत नहीं होगी। बट अगर आप बाकी न्यूट्रिएंट ले रहे हैं, इसके बावजूद भी आपका मूड लो है, आपकी एनर्जी लेवल आपको लो लगती है, तो शॉर्ट टर्म फिक्स के लिए कॉफी इज यस, इट इज एब्सोल्युटली कैन बी टेकन इन इट्स ए एनर्जी फिक्स। नाउ बट डाइट के अलावा जो चीज आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड मैं समझता हूं कि आपको देखना चाहिए कि एनर्जी को अगर आपको परसिस्टेंटली एक लेवल पे रखना है तो आपको रोज एक्सरसाइज करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि जो रेगुलर जो एक्सरसाइज है टाइम टेस्टेड एंड ट्राइड मूड बूस्टर एंड एनर्जी बूस्टर। इवन 15 मिनट का जो वॉक है वो भी आपकी एनर्जी के लेवल को ऊपर रखता है, आपके प्रोस्टाग्लैंडिन्स को बढ़ाता है, आपके मूड को अपबीट रखता है, आपको डिप्रेशन से अलग करके रखता है। इसलिए जो एक्सरसाइज है ये आपको डिप्रेशन से अलग रखेगी, मूड को बूस्ट करेगी, आपके एनर्जी लेवल को ठीक करके रखेगी। एंड इट्स नॉट दैट आपको बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करने की जरूरत है। साइंस मानती है कि अगर आप इवन 15 मिनट भी ब्रिस्क वॉक करते हैं या 10 मिनट भी जॉगिंग करते हैं तो ये आपके दिन भर के मूड को ठीक रखने के लिए काफी है। अगर आप समझते हैं कि ये जो जानकारी आपको दी गई ये आपकी लाइफस्टाइल को मैनेज करने में आपको मदद करेगी तो आप इस वीडियो को जरूर शेयर करें।